17 में से 16 IPPs ने 51.80 अरब रुपए की सरमायाकारी की, 815 अरब से जायद का मुनाफा हासिल कर चुके हैं और 310 अरब से जायद डिविडेंड भी दे चुके हैं। माजी की गलत पॉलिसीज, बिजली प्लांट्स को 1000 अरब जायद अदायगियों का इंकशाफ। 1994 की पॉलिसी के तहत 16 IPPs ने 51.80 अरब की सरमायाकारी की, 415 अरब से जायद का मुनाफा कमाया। ज्यादातर IPPs ने 4 साल में ही सरमाया वापस हासिल किया। कंपनीज ने औसतन 87% मुनाफा हासिल किया, यानी 9 गुना मुनाफा और 7 गुना डिविडेंड। 2007 में शौकत अजीज के दौर की ECC ने कोताही करके IPPs को 16.48 अरब रुपए कमाने का मौका फराहम किया। कंपनीज ने सरमायाकारी रुपयों में की और मुनाफा डॉलर्स में वसूल किया। जो रज़ाक दाऊद साहब की कंपनी है, उसका जो मुनाफा है 30 अरब रुपए का है। नदीम बाबर साहब, उनकी भी कंपनी है, इनकी कंपनी भी अरबों रुपए के मुनाफे इसी IPP पॉलिसीज के तहत ले चुकी है। शफाफ इंक्वायरी की एक और मिसाल, रिपोर्ट में काबीना अरकान अब्दुल रज़ाक दाऊद और नदीम बाबर की कंपनीज का भी तस्करा। अब्दुल रज़ाक दाऊद की कंपनी ने 30 अरब कमाए, नदीम बाबर की कंपनी ने अरबों का मुनाफा समेटा। दोनों की मौजूदगी में वज़ीर आज़म को रिपोर्ट्स पेश की गईं। वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि मुआहदों पर IPP से बात ना करें, आलमी केसेस बन सकते हैं। रिपोर्ट में मियां मंशा की पावर कंपनीज का भांडा भी फूट गया। निशात और चूनिया पावर ने 20 अरब से जायद बटोरे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 15 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 111 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक वायरस से मुतासरा 4779 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। 1446 अफराद सेहतयाब हो गए। 15 दिन में 300 अमवात। कराची के अस्पतालों के हौलनाक एदादो शुमार ने होश उड़ा दिए। शदीद बीमार अफराद अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ गए। 31 मार्च से 14 अप्रैल तक सिर्फ जिना अस्पताल में 121 लाशें लाई गईं। 99 मरीज अस्पताल पहुंचने पर जाबर न हो सके। ईदी ने 2 हफ्ते में घरों और अस्पतालों से 400 लाशें मुंतकिल की। मरने वालों में नमूनिया और मिलती जुलती अलामात पाई गईं। फेफड़ों में पानी भरा हुआ था। मरने वालों में से सिर्फ चंद एक का एक्सरे किया गया। मरने वालों को कोरोना था या नहीं तशखीस नहीं की गई। तर्जुमान सदर हुकूमत मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक अमवात की वजह कोरोना हो सकती है, सूरत हाल कहीं ज्यादा गंभीर है। कंसर्न तो बिल्कुल बचाया है वजीर आला साहब को, और आई एम ऑल्सो वेरी कंसर्न। पिछले 15 दिन में नंबर ऑफ पीपल हु आर ब्रॉट डेड टू द हॉस्पिटल, अगर आप पीछे से कंपेयर करें और अब के नंबर से कंपेयर करें तो वो नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वो हाई है। जिना अस्पताल में मुर्दे लाने की तादाद पहले से बढ़ गई है। अस्पताल में मरीज कम और मुर्दे ज्यादा लाए जा रहे हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर JPMC डॉक्टर सिमी जमाली कहती हैं, फैमिलीज मैयतों का पोस्टमार्टम करने की इजाजत नहीं देती, जिसकी वजह से मौत की वजह मालूम नहीं हो पाती। तमाम अस्पतालों से डेटा लेना चाहिए कि अमवात में इजाफे की वजह क्या है। अस्पताल लाई जाने वाली हर मैयत का चेस्ट एक्सरे करने का फैसला। फैसल एदी ने कहा, गुज़िश्ता साल अप्रैल और रवां महीने के आदाद देखे तो अमवात 70% ज्यादा थी। कराची में बीमारियों से अमवात में इजाफे पर वजीर आला को भी तशवीश। कहते हैं कोरोना की कुछ अमवात रिपोर्ट नहीं हुई। 100 के करीब ऐसी अमवात हैं जिन पर खदशा है कि उन्हें कोरोना था। मुर्दा हालत में अस्पताल लाए गए अफराद के फेफड़े कोरोना मरीजों से मुशाबहत रखते हैं। मुराद अली शाह का अगले 15 रोज तक लॉकडाउन मजीद सख्त करने का ऐलान। कहा, किसी चीज को नहीं खोला जा रहा। प्लम्बर, हेयर ड्रेसर, दर्जी की दुकानें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खोलने से मना कर दिया। मुराद अली शाह तहम्मुल से बातें सुनने पर वजीर आजम के शुक्रगुजार। कहा, इंडस्ट्रीज के SOPs पर सबने इत्तेफाक किया, जिस पर वजीर आजम को मुबारकबाद देता हूँ। मुराद अली शाह की सियासत की मजम्मत। हाथ जोड़कर कहा, लोगों की जिंदगियों का सोचें। मुराद शाह साहब, आपने लोगों को सबसे पहले लॉकडाउन में बंद किया। जो स्टैटिस्टिक्स बताती हैं उसके बावजूद अमवात आपके सूबे में ज्यादा हुई।
वजीर आजम ने 18वीं तरमीम के तहत सूबों को फैसलों का हक दिया। सिंध के सिवा तमाम सूबों ने वजीर आजम की आवाज़ पर लब्बैक कहा। खौफ का शिकार अवाम को लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उलझाया जा रहा है। सिंध के तर्जुमान ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ट्वीट किया। मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान के बाउंसर्स कहा, सबसे पहले लॉकडाउन के बावजूद सिंध में अमवात सबसे ज़्यादा हैं। हम सिंध के अवाम को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। हलीम आदिल शेख ने कहा, खदशात थे लोग भूख से मरेंगे, वो शायद सच साबित हो रहे हैं। मुराद अली शाह साहब, खौफ मत फैलाएं, लोगों को राशन चाहिए। हाथ जोड़ के मुद्दाना गुजारिश करता हूँ, सिंध के जो लोग हैं वो फाका कशी पे मजबूर होके सड़कों पे निकल आए हैं। मतलब ये कि जो आपका पर्पस था, अमली लॉकडाउन तो नहीं हो रहा, लोग भूख से बिलबिला के सड़कों पे आ चुके हैं। खुदा के लिए इनकी मदद करें। सिंध में लॉकडाउन से मतलूबा मकासद हासिल नहीं हो रहे, लोग फाका कशी पर मजबूर होकर सड़कों पर निकल आए हैं। विफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा, थर में हर साल 500 से ज्यादा बच्चे भूख से मर रहे हैं। आपने कितने पैसे राशन के लिए जारी किए, आवाम को बताएं। फैसल वार्डन ने ट्वीट किया, वजीर आला आज भी 12 अरब का खसारा ना दे सके। अली जैदी ने कहा, राशन तकसीम के तमाम पैसे कहाँ गए, किसको दिए। फयाज चौहान बोले, मुराद अली शाह वजीर आजम और विफाकी हुकूमत के खिलाफ जुबानी बातें ना करें। सारी दुनिया जिस पर एतमाद करती है, उस फलाही तंजीम का वजीर आजम पर इजहार एतमाद। एदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल एदी ने वजीर आजम इमरान खान को 1 करोड़ रुपए का चेक वजीर आजम रिलीफ फंड के लिए पेश किया। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने भी 5 करोड़ रुपए का चेक कोरोना रिलीफ फंड के लिए वजीर आजम को पेश किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के मुख्तलिफ शहरों के तूफानी दौरे। रावलपिंडी के बाद भक्कर और फैसलाबाद भी पहुंचे। मुख्तलिफ इलाकों में मुस्तहकीन में इमदादी रकूम की तकसीम के अमल और रावलपिंडी में कायम कोरोना फील्ड अस्पताल का दौरा। सहूलतों और इंतजामात का जायजा लिया। उस्मान बुज़दार ने अरकान असम्बली से गुफ्तगू में कहा, लॉकडाउन में नरमी मुश्तरका फैसला है। पंजाब में SOPs के मुताबिक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल रहे हैं। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज खोलने का केस टू केस जायजा लिया। मकामी सतह पर लॉकडाउन में नरमी या सख्ती का इख्तियार कमिश्नर को होगा। पंजाब में ब्यूटी पार्लर्स और हजाम की दुकानें बदस्तूर बंद रहेंगी। स्टेशनरी, लॉन्ड्री, दर्जी, प्लम्बर, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन को दुकानें खोलने की इजाज़त। तामीराती सनत, सीमेंट, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स कंपनीज का पहिया भी चल पड़ा। रक्षा, प्राइवेट गाड़ियां और मजदूरों को ले जाने वाली गाड़ियों पर पाबंदी खत्म कर दी। वज़ीर आला महमूद खान ने काबिल तक़लीद मिसाल कायम कर दी। स्वात में अपनी ज़ाती मिल्कियत पर किराएदारों के लिए वज़ीर आला का दरिया दिली का मुजाहिरा। 2 माह का किराया माफ़ कर दिया। वज़ीर आला की दीगर प्रॉपर्टी मालिकान से किराया माफ़ करने की दरख्वास्त। खैबर पख्तूनख्वा में रिक्शा, प्राइवेट गाड़ियों और मजदूरों को ले जाने वाली गाड़ियों, तामीराती सनत से वाबस्ता कारोबार पर पाबंदी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई। सूबाई मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर कहते हैं, तालीमी इदारों की छुट्टियों में भी तोसी कर दी। आवाम का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। चीफ जस्टिस समेत आला अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा। वजीर आजम का नोटिस। वजीर आजम इमरान खान का DGFIA को फौरी तहकीकात और सख्त कार्रवाई का हुक्म। वजीर आजम की मामले खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा की भी सरजनिश। अदालत में गैर संजीदा रवैया इख्तियार करने पर वजीर आजम ने नोटिस लिया। जराए ने बताया, जफर मिर्जा अदालत के सवालात का तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहे। मैंने शिकायत की है उनसे, कम से कम आप कोई जिम्मेदार आपका रवैया हम तवक्को रखते हैं और रखते रहेंगे। काजी साहब ने ये फरमाया कि जो आपकी तजावीज़ हैं, जो कुछ भी आप लोगों ने तालबात किए हैं, उनके ऊपर हुकूमत भी नई लाइन पर गौर कर रही है। लॉकडाउन की मौजूदा सूरत हाल में रमज़ान का एहतमाम। मुफ्ती तकी उस्मानी और वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का टेलीफोनिक राब्ता। मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना है, रमज़ान में लॉकडाउन के दौरान बाजमात नमाज पर बात हुई। वज़ीर मजहबी उमूर ने उलमा के एलामिया को मुतवाज़न करार दिया। 18 अप्रैल के इजलास में अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे।
वज़ीर आज़म इमरान खान से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की वज़ीर आज़म ऑफिस में मुलाकात। कौमी सलामती से मुतालिक उमूर, कोरोना लॉकडाउन से पैदा होने वाली सूरत हाल और अफगानिस्तान में अमन पर तबादला ख्याल। दुनिया भर में ये वबा फैली हुई है, इसका इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान में है, सोशली भी है। काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं ऑपरेशंस को स्मूथली चलाने में। लॉकडाउन की वजह से प्रोडक्शन और सप्लाई लाइन मुतासिर हुई है। ऑपरेशंस के लिए चैलेंजेस दरपेश हैं। CEO रैकेट बैंक से पाकिस्तान काशान हसन कहते हैं दुनिया में खाम माल की खपत में इजाफा हुआ है। जरासीम से आगाही बढ़ी जिसकी वजह से खपत में इजाफा हुआ। कोरोना वायरस के सामने सुपर पावर बेबस। अमेरिका में 24 घंटे के दौरान 2200 से ज्यादा अफराद लुकनाजर बन गए। हलाकतें 27,500 से तजावुज, 6,22,000 से जायद बीमार। अमेरिकी जर्नल मार्क मिले कहते हैं शवाहिद के मुताबिक वायरस लैब में नहीं बना, कुदरती तौर पर आया। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में 1,32,000 से ज्यादा अफराद की जान ले ली। 20.5 लाख से ज्यादा मुतासर। इटली में हलाकतें 21,000 से तजावुज, स्पेन में 18,500, फ्रांस में 17,000 से ज्यादा और बरतानिया में 12,000 से ज्यादा हलाक। ईरान में मरने वालों की तादाद 4,777 हो गई। लंदन में 30 साल के नौजवान का NHS को 1 करोड़ पाउंड का अतिया। ह्यूग्रोनर का ताल्लुक शाही खानदान से है जिसे आधे लंदन का मालिक समझा जाता है। बरतानिया ही में दूसरी जंग अजीम के सिपाही 99 साल कैप्टन टॉम मूर ने NHS के लिए 70 लाख पाउंड इकट्ठे कर लिए। बर्मिंघम में 106 साल खातून कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब। कराची से खैबर तक शुक्रिया इमरान खान की गूंज। मुल्क भर में एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत 5वें रोज भी रकूम की तकसीम। मुश्किल की घड़ी में नकद रकम मिलने पर अवाम खुश। हमारे नाम लिख के गया है, फोटो कापी लेके गया है, बोला राशन दिलाऊंगा। हमारे को अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। लाल मिर्ची में मिलावट है, हम खा रहे हैं, देखो कुछ भी नहीं है। धनिया सारा राशन 2 नंबर का दिया गया है। लॉकडाउन ने गरीबों की कमर तोड़ दी। रोजगार बंद होने पर सब परेशान। राशन की गैर मुनसिफाना तकसीम पर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। राशन 2 के नारे। सजावल में शहरियों का गैर मयारी राशन की तकसीम का इल्जाम। राशन खाने से बीमार हो रहे हैं मुतासरीन की दुहाई। कोरोना की वबा में मुआशी बहरान से G20 ममालिक का बड़ा इक़दाम। गरीब मुल्कों से कर्ज वसूली मुअत्तल करने की तौसीक। IMF का G20 ममालिक के एलामिये का खैर मकदम। तमाम डॉक्टर्स, पाक आर्मी, पुलिस, उन सबको हमारी तरफ से सलाम। मैं तमाम पाकिस्तानी फ़ौज, पुलिस और डॉक्टरों को सल्यूट पेश करता हूँ कि जिनकी बदौलत हम हिफाजत से अपने घरों में बैठे हुए हैं। कोरोना वायरस से लड़ने वाले जाबाज हमें तुम पे है नाज। कौम के निडर जवानों, सिपाहियों, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स को AY न्यूज़ का सलाम। आप भी मिलाएं हमारी आवाज़ से आवाज़ और वीडियो पैगामात में हीरोज़ को पेश करें खिराज तहसीन। हमें व्हाट्सएप करें 03202796 पर। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,203 रुपये 82 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 20 पैसे का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं AY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।